जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं किस तरह से हमने अपने घर में देव स्नान पूर्णिमा के दिन यानी भगवान श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और उनके बड़े भाई बलभद्र जी का प्राकट्य दिवस हमने अपने घर में मनाया, जिसे कि हम देव स्नान पूर्णिमा या फिर हम स्नान यात्रा भी कहते हैं। तो भगवान का स्नान कराना उस दिन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार हमने स्नान मंडप की स्थापना की। अष्टदल कमल बना के उसमें तुलसी दल डाल के हमने स्नान मंडप बनाया और हमने तैयार कर लिया है कि विभिन्न विभिन्न जल से पंचामृत से हम स्नान कराएंगे, इसको हमने तैयार कर लिया है। तो स्नान मंडप बिल्कुल रेडी है। हमने यहाँ पे बिठाया है जगन्नाथ जी के दारू मूर्ति को, तो दर्शन कर लीजिए प्रभु के। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि घर पर किस प्रकार से आप अपने ही घर में बिल्कुल संक्षिप्त रूप में अपना आप जो भी आप संचय कर सके उस हिसाब से आप किस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मंदिरों में तो 108 घड़े पानी से उनका स्नान होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की नीतियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन हम घर में ये सब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम घर पे किस प्रकार से भगवान को लाड लड़ा सकते हैं, उनका स्नान करवा के, उनका श्रृंगार करके प्रभु का जन्मदिन मना सकते हैं, यही इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्पूर से उनकी आरती करना बहुत ज़रूरी है। कर्पूर आरती भगवान श्री जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। और स्नान के पहले हमने भगवान का स्थापित करके हमने उनकी कर्पूर की आरती की। और कर्पूर के बाद हमने धूप से यानी कि साम्रानी धूप से हमने भगवान की आरती की। इस आरती के दौरान भाव ये रहना चाहिए कि भगवान आपको सुगंधित इस वातावरण में हम आपकी पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। लीजिए दोस्तों, प्रभु तैयार हैं उनका सुन के स्नान के लिए। तो हम उन्हें वस्त्र ज़रूर पहनाते हैं स्नान के समय, जिस तरह से अपने मंदिरों में देखा होगा। तो हमने सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराया, जिसका मतलब है सबसे पहले हमने दूध से भगवान श्री जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान का स्नान करवाया। तो सबसे पहला द्रव्य है दूध। तो दुग्धं समर्पयामि का स्नान आप ये मंत्र बोल सकते हैं। दूध के बाद हमने दही से स्नान करवाया। दोस्तों, जब भी हम भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा, बलभद्र देव की पूजा करते हैं, सबसे पहले पूजा जो है, सबसे पहले पाहुंडी या सबसे पहले स्नान मंडप में आते ही पहले भगवान बलदेव हैं, उनके बाद माँ सुभद्रा हैं और आखिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। तो इस तरह से ही हमने सबसे पहले जो स्नान है वो पहले हमने बलदेव जी का किया, फिर माँ सुभद्रा जी का और बाद में भगवान श्री जगन्नाथ जी का। तो दूध के बाद हम दही से स्नान करवा रहे हैं। तो दधी स्नानम समर्पयामि, इस तरह का मंत्र हमने बोला और भगवान का स्नान करवाया प्रभु जगन्नाथ जी का। तो दूध, दही, इसके बाद घी, इसके बाद मधु यानी कि जो शहद होता है, इससे स्नान करवा के और सबसे आखिर में जो पंचामृत में आता है वो है चीनी। तो आप इस क्रम से भगवान का स्नान करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो समान समान मात्रा में दूध, दही, घी और चीनी और मधु जो है आप मिला करके और इसका 4 गुना पानी मिला के, क्योंकि मिश्रित पानी का भी इस्तेमाल होता है पंचामृत में, इस तरह से आप पंचामृत पहले से बना सकते हैं और उस पंचामृत से भी आप श्री जगन्नाथ जी या घर के लड्डू गोपाल जी का पंचामृत बना के आप स्नान करवाएं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है कि पंचामृत क्या है और चरणामृत क्या है। कई लोग पंचामृत को ही चरणामृत बोलते हैं, जब हालांकि ऐसा नहीं है। तो पंचामृत जो है वो दूध, दही, घी, मधु और शर्करा से बना हुआ जो मिश्रण है वो पंचामृत है। जब वो भगवान के चरणों से होकर के उनका स्नान हो जाता है और चरणों से होकर के जो नीचे रह जाता है उसे हम चरणामृत कहते हैं, जिसका कि पान हम करते हैं जब हम अपने व्रत को खोलते हैं या व्रत का पालन करते हैं, चरणामृत पी कर के ही। तो चरणामृत और पंचामृत में ये डिफरेंस है दोस्तों। तो इस तरह से हमने पहले पंचामृत से श्री जगन्नाथ जी का स्नान कराया। अब देखिए दोस्तों, हम शर्करा से, जो कि शक्कर है, पिसी हुई शक्कर से भगवान का स्नान करवा रहे हैं। तो बिल्कुल मीठे मीठे द्रव्यों से स्नान होता है। ऐसा ही हमारी कामना है कि भगवान हमारे जीवन में भी मिठास लाइए, हमारे जीवन में भी बिल्कुल जो अपना आशीर्वाद देते रहिए। पंचामृत के बाद अब हम दोस्तों फलों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब हम नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक करवा रहे हैं।
बलदेव जी का, सुभद्रा जी का और भगवान श्री जगन्नाथ जी का। तो फलों के रस से भी अभिषेक होता है। आपके पास जो भी फल हो आप उनका रस निकाल के उससे अभिषेक करवा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है नारियल के पानी से करवाया और उसके बाद हमने गन्ने के रस से, जिससे कि चीनी बनती है, गन्ने के रस से भी भगवान श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलभद्र देव का हमने अभिषेक करवाया। अन्य किसी भी फल का रस आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या मतलब देना चाहते हैं, लेकिन किसी फलों के आप इस समय आप फलों की माला पहना सकते हैं भगवान को। जिस तरह से कई लोग अंगूर से बना के एक माला पहनाते हैं, ड्राई फ्रूट से माला पहनाते हैं, आप पहना सकते हैं दोस्तों, जो आपके भाव हो। मीठे फलों के रस के बाद अब बारी आती है सुगंधित द्रव्यों से भगवान का स्नान करवाना। तो अब हम सबसे पहले चंदन मिश्रित जल से भगवान श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा, बलभद्र देव का स्नान करवा रहे हैं चंदन के पानी से। तो पानी में हमने चंदन जो है वो मिक्स कर लिया था। आप चंदन घिस करके भी उसे पानी में मिला के भगवान का स्नान करवा सकते हैं और अगरू से भी मिक्स करके स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने गुलाब जल और उसमें हमने बिल्कुल भीमसेनी कर्पूर मिला के पानी में हमने उस सुगंधित द्रव्य से, उस जल से भगवान का इस तरह से सारा स्नान करवाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ऐसे मन बिल्कुल जैसे बारिश हो रही हो, इस तरह के भाव हैं भगवान कि हम उन पे बिल्कुल वर्षा की जो कर रहे हैं बिल्कुल सुगंधित पानी से। तो इस तरह से जो स्नान करने का अलग ही बिल्कुल अनुपम जो है बिल्कुल मज़ा आता है दोस्तों भगवान का जब हम स्नान करवाते हैं इस तरह से। आप देखिए बहुत ही सुंदर लगता है देखने में जब हम इस तरह से सहस्त्रधारा स्नान करवाते हैं। तो आप घर में किसी शुद्ध छन्नी से भी करवा सकते हैं। तो हमने इस तरह के एक वाटी में हमने करवाया। तो ये स्नान जो है भगवान को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हम मोस्टली हर अभिषेक के टाइम पे इस तरह से स्नान ज़रूर करवाते हैं सुगंधित पानी से। गुलाब जल है, गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। और इसके बाद हम स्नान करवाएंगे भगवान का, जिसमें कि हमने पानी में खुशबूदार फूल जो है, जिस तरह से रजनीगंधा हो गए, हमने खुशबूदार गुलाब और मोगरा, हमने उस पानी से भी भगवान का स्नान करवाया। ये जो है हमारे द्रव्यों के स्नान में ये आखिरी स्नान था। और उसके बाद हमने शुद्ध जल से भगवान का स्नान करवा के भगवान को हमने उनको पोंछा, हमने उनको अच्छे से पोंछ के उनका हमने श्रृंगार किया। तो वीडियो में आगे देखते रहिएगा भगवान का श्रृंगार भी। फूलों की वर्षा की हमने भगवान पे और भगवान को हमने प्रार्थना की हे भगवान, आपके प्राकट्य दिवस में हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। आप जगत के नाथ हो, कृपया हम पे और हमारे परिवार पे अपनी दया दृष्टि कीजिए। देखिए दोस्तों श्रृंगार हो चुका है भगवान का। इस तरह से हमने सुंदर से नए वस्त्रों से भगवान का, अपने श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माँ सुभद्रा का हमने श्रृंगार किया है दोस्तों। प्रभु के सुंदर से श्रृंगार के बाद हमने उनकी पूजा की, उन्हें चंदन लगाया, पुष्पमाला से सुसज्जित किया। हमने उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य का हमने भोग लगाया। भोग में हमने मिष्ठान फल का उन्हें भोग लगाया और उनकी आरती की। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने फिलहाल कर्पूर की आरती की। तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा दोस्तों, जिसमें हम भगवान का आरती संपूर्ण देने वाले हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। जय जगन्नाथ स्वामी।